बहुत समय पहले की बात है। किसी नगरी में एक बहुत ही महान महात्मा रहा करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। लोग इनका आदर किया करते थे, इनकी बातों पर अमल किया करते थे, इनके उपदेशों को माना करते थे। उनके कई शिष्य भी थे और कई वर्षों तक उन्होंने इस आश्रम में अलग अलग स्थान पर जाकर लोगों का मार्गदर्शन भी किया था। वह इतने प्रसिद्ध थे कि जब कोई भी उनके बारे में सुनता कि वह कहीं पर प्रवचन देने आ रहे हैं, तो लोगों की भीड़ वहां पर इकट्ठा हो जाया करती थी। लेकिन धीरे धीरे समय बीतता गया और समय बीतने के साथ वह महात्मा अपने अंतिम समय पर आ पहुंचे थे और अब उनके केवल कुछ ही दिन बचे हुए थे और यह बात उन्हें अच्छे से पता थी। और इसी बीच आश्रम में रहने वाले उन सभी शिष्यों के बीच में मनमुटाव पैदा हो जाता है। वे एक दूसरे से खफा हो जाते हैं। वे सभी एक दूसरे से दूर दूर रहने लगते हैं और यह बात उन महात्मा को पता चल जाती है कि उनके शिष्यों के बीच में किसी बात को लेकर मनमुटाव पैदा हो गया है। इसलिए वह अपनी आखिरी सांस लेने से पहले अपने शिष्यों को कुछ सीख देना चाहते थे। उन्होंने अपने सभी शिष्यों को अपने कक्ष में बुलाया और उनसे कहते हैं कि शिष्यों, अब मैं इस देह को त्यागने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें कुछ शिक्षा देना चाहता हूँ जो तुम्हारे पूरे जीवन भर काम आएंगे। उनमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुदेव, वह कौन सी शिक्षा है? इस पर वह महात्मा कहते हैं कि हमारे जीवन में अक्सर ऐसा होता है कि हम कुछ ऐसे लोगों के बीच फंस जाते हैं जहां पर ना तो लोग हमें देखना पसंद करते हैं और ना ही हमसे बात करना पसंद करते हैं। यहाँ तक कि वो आपकी बुराई करने से भी पीछे नहीं हटते। हो सकता है कि वो भला बुरा भी कहें, लेकिन आप उनकी बातों को मन से लगाने की गलती ना करना और ना ही उन बातों को अपने मन पर हावी होने देना, क्योंकि उनका तो वो काम है, वो तो अपना काम करेंगे। लेकिन आपका काम यह है कि आप उन बातों को भूल जाए, उन्हें उनकी गलतियों के लिए क्षमा कर दें और उस बात को वहीं पर खत्म कर दें। इस पर एक शिष्य कहता है, लेकिन हे गुरुवर, इसका मतलब यह हुआ कि यदि हमें कोई भला बुरा कहे तो हम उन बातों को अपने दिल पर ना लें और वो कुछ भी कहकर निकल जाए। तभी वो महात्मा कहते हैं, बिल्कुल सही, वह कुछ भी कह पा रहे हैं, उन्हें कहने दो, वो उनका काम है। लेकिन तुम्हारा काम ये है कि तुम उनकी बातों को सुनकर अनसुना कर दो, उन्हें क्षमा कर दो और अपने कार्य में लग जाओ। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो जो कह रहे हैं वो सही है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उन बातों को लेकर हमेशा परेशान रहो, चिंतित रहो और उन बातों को लेकर अपने मन में मनमुटाव पैदा करो। इसलिए उन बातों को सुनकर अनसुना कर दो। जब आप सुनेंगे ही नहीं तो वो बातें आप तक पहुंचेंगे भी नहीं। और अपने आसपास हमेशा करुणा, मधुरता और दया का वातावरण बनाए रखें। और यही वातावरण आपके लिए सबसे उचित है, क्योंकि इस वातावरण से आपके मन में जो दया उत्पन्न होगी, जो भाव उत्पन्न होगा, वो आपको आत्मज्ञान की तरफ ले जाएगा। वे महात्मा अपने शिष्यों को दूसरी सीख बताते हुए कहते हैं कि अपने जीवन में हमेशा उन बातों को भूल जाओ जिन बातों से आपका मन कमजोर हो रहा हो या फिर आपको कठिनाइयां उत्पन्न हो रही हो, बल्कि अपने मन में साहस उत्पन्न करो और हर परिस्थितियों को एक चुनौती समझकर उसे एक सीढ़ी बना लो और उसी पर चलकर तुम्हें आगे बढ़ाना होगा। एक बात और जो तुम्हें जीवन भर याद रखनी है, यदि आप किसी के लिए कुछ भी करते हैं, यदि कोई आपसे मदद मांगता है, तो आपको उसकी मदद करने से पीछे भी नहीं हटना है। उसकी मदद अवश्य करें, लेकिन उस व्यक्ति पर किए हुए उपकार को वहीं पर भूल जाओ। न ही उस व्यक्ति को कभी यह जताना कि आपने उसकी कभी मदद की थी और न ही अपने आप को महान समझने की गलती करना कि कभी आपने किसी की मदद की थी, किसी की सहायता की थी। कर्म करना हमारा कर्तव्य है और हर मनुष्य को अपना धर्म निभाना चाहिए।
लेकिन उसका प्रशिक्षण खुद से ना करें। यदि आपसे कोई मदद मांगता है और आप उसकी मदद करते हैं, तो यह आपका कर्तव्य है। एक मनुष्य होने के नाते आप किसी पर कोई एहसान नहीं कर रहे, बल्कि उसका साथ दे रहे हैं, और न ही बदले में कभी यह सोचना चाहिए कि बुरे समय पर हमने उस व्यक्ति की मदद की थी, तो बदले में जब हमारा बुरा समय आएगा तो वह व्यक्ति भी हमारी मदद अवश्य करेगा। इस सोच के साथ किया हुआ कार्य आपके जीवन में आपको बड़ी ही अति पहुंचा सकता है, बड़ा ही दुख दे सकता है। इसलिए जो भी कार्य आप करें उसे निस्वार्थ भाव से करें। यह भावना आपके अंदर होनी ही चाहिए, प्रतिकार की भावना से नहीं कि हमने यदि उसकी मदद की थी तो उसे भी हमारी मदद अवश्य करनी ही चाहिए। आगे वो महात्मा जी अपने शिष्यों से तीसरे सिख बताते हुए कहते हैं कि स्वयं के परिश्रम पर विश्वास रखो। अपने जीवन में जो भी मेहनत करनी है वह आपको खुद ही करनी चाहिए, क्योंकि स्वयं से किया हुआ परिश्रम और उससे मिली हुई सफलता या फिर उससे मिला हुआ फल अत्यधिक मीठा होता है। हर व्यक्ति को अपने लक्ष्य पाने के लिए जो भी मेहनत करनी है उसे वह खुद ही करनी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति कड़ी मेहनत करता है और स्वयं पर, अपने आप पर अटूट विश्वास रखता है, तो वह जीवन में हर एक चीज पा सकता है। वह हर लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है, और ऐसा करने से आपके अंदर एक अलग आत्मविश्वास जागेगा, और आत्मविश्वास एक कुंजी का काम करती है जो हमारे आने वाले लक्ष्य तक हमें पहुंचने में मदद करती है। और जब आप खुद पर मेहनत करते हैं, खुद से काम करते हैं और अपने आप पर विश्वास रखते हैं, तो आप हर उस मंजिल को पा सकते हैं जिसकी आप कामना रखते हैं। आगे वो महात्मा जी चौथी बात बताते हुए अपने शिष्यों से कहते हैं, यदि तुमने इस सिख को अपने भीतर उतार ली तो तुम्हारा जीवन बिल्कुल सरल और सहज हो जाएगा। क्योंकि यह सिख यदि तुमने अपने जीवन में उतार ली तो इससे तुमको भीतर से अलग ही संतुष्टि प्राप्त होगी, एक अजीब सी शांति महसूस होगी। जब हम में से कोई भी इस संसार में जन्म लेता है तब वह अकेला ही आया है, कोई उसके साथ नहीं होता, और जिस तरह से जन्म लेना तय है ठीक उसी प्रकार से मृत्यु भी आनी तय है। वह अंतिम समय आना बिल्कुल निश्चित है, और यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है कि जिस तरह से हम खाली हाथ इस संसार में आए थे, उसी तरह से इस संसार से हमें खाली हाथ ही जाना है। तो हम पूरे जीवन भर लालच में क्यों पड़े रहते हैं? क्यों हमें किसी भी चीज को और पाना है उसके लिए हम लड़ाई करते हैं, झगड़े करते हैं, मन में द्वेष लेते हैं, लोगों से ईर्ष्या रखते हैं, और यह सारी चीज हमारे जीवन को बर्बाद कर देती हैं, और हमारा पूरा जीवन इसी में व्यर्थ हो जाता है, और देखते ही देखते हमारा अंतिम समय हमारे सामने आ जाता है। इसलिए आपके पास जो कुछ भी है उसी में खुश रहे, प्रेम को अपने मन में जगह दे, क्योंकि यह आपके अंदर वह मधुरता लाता है जिससे लोग आपको प्रेम करते हैं, लोग आपके आसपास रहना पसंद करते हैं, लोग आपसे बातें करना पसंद करते हैं। जिस दिन आपने अपने आप को भीतर से संतुष्टि दे दी, उस दिन आपका जीवन सुख से भर जाएगा। हमेशा अधिक पाने की चाह और हमारे पास सबसे कम है का दुख हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। यह सारी बातें कहने के बाद वो महात्मा अपने शिष्यों से कहते हैं कि अब तो मैं जा रहा हूँ, मेरे जाने का समय आ चुका है, लेकिन मेरे जाने के बाद मैं आशा करता हूँ कि आप यह चारों बातें अपने जीवन में अवश्य उतरेंगे और हंसी खुशी इस आश्रम में आप एक साथ रहेंगे। इसलिए आप सभी को अपने आप को विनम्र बनाना है, दयालु बनाना है, करुणावान बनाना है, तभी आप एक साथ इस जगह पर रह सकेंगे और आप सबके बीच में कोई मतभेद नहीं होगा, कोई मनमुटाव नहीं होगा। यह सारी बातें बताकर वह महात्मा अपने जीवन की आखिरी सांस ले लेते हैं और यह सारी बातें उन सभी शिष्यों को समझ आ जाती है। जाते जाते उन महात्मा ने अपने शिष्यों को जीवन को सही तरह से जीने की एक सीख देकर जाते हैं और इन चारों बातों को
यदि हम अपने जीवन में उतार ले तो हमारा जीवन भी बड़े ही प्रसन्नता से गुजरेगा। नहीं तो हमारे मन में किसी के प्रति कोई ईर्ष्या की भावनाओं की नहीं, मन में कोई मनमुटाव होगा और ना ही लोग हमसे नफरत करेंगे। इसी पर आधारित एक कहानी जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूँ। किसी राज्य में एक महान सम्राट था। उसके पास कहने को सब कुछ था, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी, आलीशान महल, धन दौलत, वैभव। लेकिन फिर भी उसे अधिक पाने की हमेशा चाह लगी रहती थी। वह हमेशा इसी सोच में रहता था कि उसे कहां से अत्यधिक लाभ प्राप्त होगा। एक दिन पड़ोसी राज्य ने एक उत्सव में उस राजा को आमंत्रित किया। वो राजा उस उत्सव में गया और वहां के चकाचौंध को देखकर उसके मन में लालच उत्पन्न हो गया। वहां वह धन दौलत देखकर उसने सोचा कि यदि यह राज्य अगर मेरे हिस्से में आ जाए, मैं इस पर कब्जा जमा लूं, तो मेरा राज्य परिपूर्ण हो जाएगा, उसकी शोभा और भी ज्यादा बढ़ जाएगी। वह अपने साथ साथ इस राज्य पर भी राज करेगा और अपना जीवन ऐसो आराम से बिताएगा। इसी सोच को लेकर वह वापस अपने राज्य लौटा और अपने मंत्री से इस बारे में बात की। दोनों ने बैठकर इस राज्य को जीतने के लिए एक अच्छी योजना बनाई। राजा ने यह ठान लिया था कि वह अब इस राज्य पर कब्जा करके ही रहेगा। वह अपने दरबार में युद्ध करने की घोषणा करता है और दूसरे राज्य को यह आदेश भेजवाता है कि दोनों राज्य के बीच जल्द ही एक युद्ध होगा। यह देखकर वह दूसरे राज्य का राजा बड़ा ही अचंभित हो जाता है। वह सोचता है कि अभी तो वो राजा हमारे यहाँ पर उत्सव में आए थे और हमारे बीच तो कोई भी ऐसा विवाद नहीं हुआ जिस कारण हमारे बीच युद्ध हो सके, तो फिर यह युद्ध क्यों होने जा रहा है। वैसे अस्वीकार कर देता है, जिस बात का कोई अर्थ ही नहीं, वह उसे युद्ध को नामंजूरी देता है। और जब यह राजा को पता चलती है तो राजा को और भी ज्यादा क्रोध आ जाता है, क्योंकि उस राजा को यह राज्य चाहिए ही चाहिए, जिस कारण वह फिर से आदेश भेजवाता है कि हम जल्दी आपके राज्य पर आक्रमण करने वाले हैं। यदि वह राजा समझ नहीं पाता, जब हम दोनों राज्यों के बीच में एक अच्छी सी मित्रता है, शांति स्थापित है, तो फिर वो राजा युद्ध क्यों करना चाहता है? आखिर इसका कारण क्या हो सकता है? दूसरे राज्य का राजा यह सब बातें सोच ही रहा था, तभी उसे ख्याल आया कि उसके राज्य में एक महान संत रहते हैं जिन्हें वो काफी मानता भी है, जिनके उपदेशों का वो पालन किया करता था। जब वो राजा किसी समस्या या फिर किसी परिस्थिति में फंस जाता था, तब उन संत महाराज से सलाह अवश्य लिया करता था। यह सोचकर वह राजा आज फिर से उन संत महाराज के पास चला जाता है। जब उनके आश्रम पहुंचता है तो वह देखता है कि वह अपने शिष्यों को उपदेश दे रहे हैं। वह वहीं पर बैठकर कुछ देर उनका इंतजार करने लगता है। उपदेश खत्म होने के बाद राजा उन संत को प्रणाम करता है और वहां पर उनके आने का कारण बताता है। वो राजा कहता है, हे गुरुवर, पड़ोसी राज्य हम पर आक्रमण करना चाहता है। वह हमारे यहाँ पर एक उत्सव में आए थे और वहां से वह अचानक चले गए और उसके बाद उन्होंने युद्ध का प्रस्ताव भेजा है, जिसे मैंने न मंजूर कर दिया। तो उन्होंने दोबारा उस प्रस्ताव को वापस भेजा और कहा कि हम बहुत जल्द आपके राज्य पर आक्रमण करेंगे, लेकिन उन्होंने इसका कारण नहीं बताया। आखिर वह ऐसा क्यों करना चाहते हैं? इस शांति के माहौल को वे युद्ध में क्यों परिवर्तित करना चाहते हैं? तभी वह संत उस राजा से कहते, हे राजन, तुम अभी वापस अपने महल चले जाओ और मुझे कुछ देर सोचने और विचारने का समय दो। जब तक तुम्हें मैं न बुलाऊं, तब तक तुम यहाँ पर वापस मत आना। उस संत की बात मानकर वो राजा वापस अपने महल लौट जाता है। वहीं दूसरी तरफ संत अपने एक शिष्य को यह पता लगाने के लिए उस राज्य में भेजते हैं कि आखिर ऐसी कौन सी मुसीबत आ चुकी है, आखिर ऐसी कौन सी विवाद की बात हो चुकी है, जिस कारण वो राजा इस राज्य पर आक्रमण करना चाहता है।
वह शिष्य अपने गुरु की आज्ञा मानकर उस दूसरे राज्य में चला जाता है और वह उस राज्य में भ्रमण करने लगता है और सत्य की खोज करने लगता है। कुछ दिनों बाद उसे सत्य का पता चल जाता है और वह वापस आश्रम की ओर लौटता है। आश्रम आकर वह उन संत महाराज को वो सारा सत्य बता देता है। वह शिष्य कहता है, हे गुरुवर, वह राजा बड़ा ही लालची है। वह जब भी कहीं पर अधिक धन देखता है, अधिक मोह माया देखता है, तो उसे पाने की कोशिश करने लगता है। और जब वह राजा उस उत्सव में आया था तो उसने उस राज्य में यही सब देखा था, जिस कारण वह उस राज्य पर आक्रमण करना चाहता है। वह उस राज्य को अपने साथ मिला लेना चाहता है। अपने शिष्य के मुख से यह सब बातें सुनकर उन संत महाराज को सारा खेल समझ में आ चुका था। वह अगले दिन उस राज्य में जाने का निश्चय करते हैं। अगले दिन सुबह सुबह उस राज्य चले जाते हैं। वह संत महात्मा बड़े ही प्रसिद्ध थे। वे जहाँ भी जाते लोग उनका आदर सत्कार किया करते थे और उनके बारे में लोगों ने काफी कुछ सुना भी था। राजा को भी यह सारी बातें पता थी। अगले दिन जब वह संत महाराज उस राज्य में पहुँचे, उनके साथ उनके कुछ शिष्य भी थे। वह महल के पास पहुंचकर पास ही में एक वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और वहां पर बैठकर वे अपना उपदेश देना शुरू कर देते। जैसे ही वे अपना उपदेश देना शुरू करते हैं, आसपास के सभी लोग इकट्ठा होने लगते हैं और उनका उपदेश सुनने के लिए लोग वहीं पर बैठ जाते हैं। धीरे धीरे यह बात राजा तक पहुंच जाती है। राजा तुरंत ही उनसे मिलने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जब राजा वहां पहुंचता है तो वह देखता है कि वह संत महाराज लोगों को ज्ञान की बातें बता रहे हैं और राजा उनकी समक्ष पहुंचता है, उन्हें प्रणाम करता है। राजा को देख वह संत उससे कहते हैं, आप कौन हैं? राजा यह सुन बड़ा ही आश्चर्यचकित रह जाता है। वह सोचता है कि यह मुझे नहीं जानते, मैं इस राज्य का राजा हूँ। वह राजा उस संत से कहते हैं, हे गुरुवर, मैं ही इस राज्य का राजा हूँ। इस राज्य की प्रजा का पालन पोषण करता हूँ, इस राज्य की देखभाल करता हूँ। तभी वह संत राजा से कहते हैं, क्षमा कीजिएगा, मैं आपको देखकर पहचान नहीं पाया कि आप इस राज्य के राजा हैं। राजा इस पर और भी ज्यादा अचंभित हो जाता है और उस संत से कहता है, हे गुरुवर, क्या आपको मेरे वस्त्रों को देखकर यह प्रतीत नहीं होता कि मैं एक राजा हूँ? क्या आपने मेरे वस्त्रों पर ध्यान नहीं दिया? वस्त्रों से ही तो लोगों की पहचान होती है। कम से कम उसे ही देखकर यह पता लगा लेते कि मैं एक राजा हूँ। तभी वह संत राजा से कहते हैं, अगर वस्त्र से लोगों की पहचान होती है तो इसका अर्थ यह हुआ कि मैं अगर आपके वस्त्र पहन लूं तो मैं इस राज्य का राजा बन जाऊंगा। यह सुन वह राजा स्तब्ध रह जाता है। तभी आगे वह संत उस राजा से कहते हैं, हे राजन, वस्त्रों से नहीं बल्कि व्यक्ति के कर्म उसे राजा बनाते हैं। राजा होने का अर्थ ये नहीं कि आप राजगद्दी पर बैठे और युद्ध करना चाहते हैं, युद्ध करने का आदेश दें, बल्कि अपनी प्रजा का ख्याल रखें, अपने राज्य का ख्याल रखें, उनकी सेवा करें। राजा केवल राज्य का ही नहीं, सभी लोगों का राजा होता है और उसका कर्तव्य भी सभी के लिए एक समान ही होता है। कोई भी क्यों ना हो, आपको अपना लालच त्याग कर उसकी सेवा और सत्कार करना चाहिए। निस्वार्थ भाव से आपको अपना कर्तव्य पूरा करना चाहिए। यही एक राजा का असली दायित्व होता है। और आप जो करने जा रहे हैं राजा का कार्य नहीं है, बल्कि आप तो दोनों राज्यों के बीच में बनी हुई शांति का उल्लंघन करने जा रहे हैं। उस शांति को भंग करने की योजना बना रहे हैं। आप युद्ध करना चाहते हैं और वह भी स्वयं के लालच के लिए। यह सब बिल्कुल ठीक नहीं आपको लगता है, और ऐसा करने से आपको शांति मिलेगी, लेकिन अंत में आप इससे भी खुश नहीं रह सकेंगे, क्योंकि आपकी जो यह अधिक पाने की चाह है यह कभी खत्म नहीं होने वाली। और यदि आपने राज्य पर आक्रमण करके उसे जीत भी लिया, तब भी आपके मन को भी शांति नहीं मिल पाएगी।
उन संत महाराज की यह सारी बातें सुनकर वह राजा शर्मिंदा हो गया। वह समझ गया कि वह संत उसके भीतर की जो मंशा है उसे पूरी तरह से भाग चुके हैं। उसे स्वयं की इस सोच और लालच पर बहुत दुख होने लगता है। वह उन संत के चरणों में गिर जाता है और उनसे क्षमा मांगता है। तब वह संत राजा को दोनों हाथों से उठाते हैं और कहते हैं, हे राजन, तुम एक राजा हो और यह जो राज्य तुम देख रहे हो, इसमें रहने वाली प्रजा, धन, दौलत, वैभव, यह सभी आपका है। यह सभी आपके लोग हैं। इनका ख्याल रखना, इनकी सेवा करना, यह सब आपका दायित्व है। राजा वह नहीं जो युद्ध करना चाहता है, जिसके पास धन होता है, बल्कि राजा तो वह होता है जो सभी के बारे में सोचता है, सभी का ख्याल रखता है और सभी को खुश रखता है, न केवल अपनी शांति और लालच के लिए लोगों की शांति भंग कर दें। यह सब कहकर वह संत अपने शिष्यों के साथ वापस अपने राज्य को लौट आते हैं। लेकिन जाते जाते वह उस राज्य और राज्य के राजा को एक बहुमूल्य सिक्का देकर आते हैं। उनके आने के बाद ही राजा अपने उस फैसले को बदल देता है और दूसरे राज्य से अपने इस गलती के लिए क्षमा मांगता है। मित्रों, आज के लिए इतना ही। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना यह कहानी कैसी लगी और आपके जीवन में क्या परिवर्तन लेकर आई। आपके जो कमेंट बॉक्स में कमेंट आते हैं वही मुझे आगे बढ़ने में मोटिवेशन प्रदान करते हैं। इसलिए अपना प्यार हमेशा बनाए रखें। धन्यवाद।